स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग दोस्तों, मात्र 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता। चाहे धर्म और संस्कृति बचाने की बात हो या फिर माफियाओं को प्रदेश से साफ करने की बात हो, इन्होंने वो कर दिखाया है जो कर पाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश में आज लगभग गुंडा राज खत्म हो चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम से ही बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है और अपराधी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर ये सब कुछ आज संभव हो पाया है तो इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि योगी जी के भाषणों में एक अलग ही रौब नजर आता है, लेकिन आज से लगभग 30 साल पहले योगी जी कैसे भाषण देते थे, क्या आपने देखा है? अगर नहीं तो हम दिखाएंगे और आपको इनसे जुड़े कुछ अनसुनी किस्से भी बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में अधिकारी थे और माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी। योगी जी का बचपन का नाम अजय कुमार बिष्ट था। अजय को बचपन से ही परिवार की गायों की देखभाल करने और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनने तथा स्कूल की बहसों में भाग लेने का बहुत शौक था। दोस्तों, अजय कुमार बिष्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी कंप्लीट करने के बाद साल 1993 में एमएससी में एडमिशन ले लिए, लेकिन एमएससी की पढ़ाई बीच में छोड़कर गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए वो गोरखपुर आ गए और यहाँ पर रहते हुए उनके तरुण मन पर तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ का काफी प्रभाव पड़ा और महंत अवेद्यनाथ भी अजय से बहुत प्रभावित थे। दरअसल इनकी मुलाकात 1990 के दौर में ही हो गई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। तब अजय सिंह बिष्ट ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसी से संबंधित एक कार्यक्रम में तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में देश भर से आए कई छात्रों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन जब अजय कुमार बिष्ट ने अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने खूब सराहना की और उनका भाषण सुनकर अवेद्यनाथ महाराज भी बहुत प्रभावित हुए। महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो? तब उन्होंने बताया कि वह उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से हैं। इस पर महाराज ने कहा कि कभी मौका मिले तो हमसे मिलने जरूर आओ। फिर उस मुलाकात के बाद अजय अवेद्यनाथ महाराज से मिलने के लिए गोरखपुर आ गए, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर अपने गांव लौट गए और वहां जाकर उन्होंने ऋषिकेश में ललित मोहन शर्मा कॉलेज के एमएससी में दाखिला ले लिया। लेकिन उनका मन गोरखपुर स्थित गोरखनाथ की तपस्थली की तरफ हमेशा घूमता रहता था। इसी बीच अवेद्यनाथ महाराज भी बीमार पड़ गए। तब अजय कुमार उनसे मिलने पहुँचे। उस समय अवेद्यनाथ महाराज जी ने उनसे कहा कि हम राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस हाल में हूँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे मंदिर को देखने वाला कोई नहीं होगा। तब अजय ने उनसे कहा कि आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं गोरखपुर जल्द आऊंगा। फिर अजय अपने घर लौट गए, लेकिन 1993 में ही एक दिन नौकरी का बहाना देकर अजय घर छोड़कर गोरखपुर फिर से आ गए और 1 साल तक उनके घर वालों को कुछ पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ गया है। कहते हैं कि इस दौरान अजय ने अपने पिता को कई बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने उसे उनके पते पर कभी नहीं भेजा। फिर 1994 में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवेद्यनाथ से दीक्षा लेकर अजय कुमार बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए और सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया। उम्र क्या थी? महज 22 साल। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इतिहास बदलने आए हैं वो समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। संन्यास लेने के लिए 22 साल की उम्र भी भला कोई उम्र होती है क्या? लेकिन कठिन फैसला बिरले ही लेते हैं और उन्होंने लिया। सन्यासी बनने के बाद अब योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर आए, लेकिन पहले की तरह जींस पैंट में नहीं बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वो पहचान नहीं पाया कि योगी के भेष में ये लड़का अजय सिंह बिष्ट है।
अब अपने घर के बाहर पहुंचकर आदित्यनाथ ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर घर की मालकिन दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जहाँ थी वहीं स्थिर हो गई। मुंह खुला लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसू की धार बह निकली, क्योंकि जो सत्य सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है? योगी ने कहा, माँ सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। तब आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए न तो घर के अंदर आ सकता हूँ और न ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वह मुझे दे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। वो घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दी। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह गई। इसके बाद पिता आनंद सिंह योगी को लेने के लिए फिर से गोरखपुर आ गए और अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े। वो कहने लगे, बेटा लौट चलो हमारे साथ। लेकिन योगी नहीं गए। पिता निराश होकर वहाँ से लौट गए। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वह अपने बेटे को घर वापस ले आएंगे, इसलिए वो अब की बार अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुँचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही माँ फिर से रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ भी मंदिर में ही थे। तब योगी की माँ सावित्री ने उनसे कहा, महंत जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए। इस पर महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। अब सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती तो कभी अपने बेटे को तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वो कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखी और बाहर चली गई। और योगी के माँ पिता दोनों घर वापस लौट गए। इसके बाद 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब उनकी उम्र महज 26 साल थी और इसी साल योगी आदित्यनाथ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और सबसे कम उम्र में सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे। फिर 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। और फिर 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सेवा दे रहे हैं। और आज विधानसभा में सीना ठोक कर कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब प्रखर एवं उग्र हिंदुत्व के पोषक माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को इतना विवश कर दिया गया कि वे यूपी पुलिस के बर्बरता का जिक्र करते हुए लोकसभा में रो पड़े थे। जब योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो फूट फूट कर रोने लगे और कुछ देर तक तो वे कुछ बोल ही नहीं पाए। और जब बोले तो कहे कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और उन्हें जान का खतरा है। दरअसल ये बात है 2006 की। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उस समय योगी ने लोकसभा में क्या कहा था, आप योगी जी का वो स्पीच देख लीजिए। सर मुझे बोले डोंट बी महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। और दोस्तों, ये बात कहने के लिए योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति ली थी। दरअसल तब पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। तब गोरखपुर जाते हुए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जिस मामले में
उन्हें अधिकतम सिर्फ 12 घंटे ही बंद रखा जा सकता था, उसी मामले में उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा गया था। इसी के बारे में बात करते हुए योगी जी लोकसभा में रो पड़े थे। और दोस्तों, आज से लगभग 30 साल पहले योगी जी कैसे भाषण देते थे, आप योगी जी का वो स्पीच देख लीजिए। चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी